हेलो दोस्तों। मेरा नाम नेहा है। मैं 24 साल की हूँ। शादी को अभी सिर्फ 1 साल हुआ है। लोग कहते हैं मैं थोड़ी सी लंबी हूँ, गोरा रंग, पतली कमर और लंबे काले बाल। जब मैं आईने में देखती हूँ तो खुद को अच्छा लगता है, खासकर जब घर के कपड़े पहनती हूँ, वो पुराने स्टाइल के सलवार कमीज जो छाती पर टाइट हो जाते हैं। मेरी आंखें बड़ी बड़ी हैं और जब मैं हंसती हूँ तो गाल पर एक छोटी सी डिंपल पड़ जाती है। बहुत लोग कहते हैं कि मेरी स्माइल में कुछ अलग सी मिठास है। मैं अपने पति रोहन के साथ उसके गांव के पुराने घर में रहती हूँ। ससुराल बहुत बड़ा है, पुराना हवेली जैसा। ऊपर वाले हिस्से में हम दोनों रहते हैं और नीचे सासुर जी और सास माँ। सासुर जी का नाम है ओम प्रकाश। उम्र लगभग 28 साल। वो बहुत कम बोलते हैं, सीधे और स्ट्रिक्ट दिखते हैं। लंबे कद के, सफेद बाल, मोटी मोटी मूछें। घर के कामकाज संभालते हैं। खेती बड़ी है उनकी। सास माँ ज्यादातर मंदिर और सत्संग में बिजी रहती हैं। शादी के बाद पहले कुछ महीने तो सब ठीक था। रोहन शहर में जॉब करता है, हफ्ते में 4-5 दिन वहां रहता है। घर में सिर्फ मैं, सासुर जी और सास माँ। एक शाम की बात है, मैं किचन में रोटियां सेक रही थी। सासुर जी बाहर आंगन में बैठकर अखबार पढ़ रहे थे। अचानक उन्होंने आवाज दी, नेहा बेटा जरा इधर आना। मैं हाथ पोंछती हुई बाहर गई। उन्होंने मुझे एक पुराना एल्बम दिखाया जो अलमारी से निकाला था। देखो, ये मेरी पहली पत्नी की फोटो है, तुम्हारी सास से पहले वाली। एल्बम खोलते ही एक जवान औरत की फोटो निकली, बिल्कुल पतली, लंबी और चेहरा थोड़ा मेरा जैसा ही। सासुर जी धीरे से मुस्कुराए और बोले, तुम भी उसके जैसे ही दिखती हो, बिल्कुल सेम अंदाज। मैं शर्मा गई। उनकी आंखें फोटो से हटीं और मेरे चेहरे पर टिक गईं। फिर धीरे से नीचे, मेरे गले की तरफ, और थोड़ी देर के लिए मेरे ब्लाउज के ऊपर वाले हिस्से पर। मैंने जल्दी से एल्बम वापस पकड़ लिया और बोली, जी सासुर जी। मैं रोटियां लगा रही थी। उन्होंने सिर्फ हम्मा किया और मुझे देखते रहे, जब तक मैं वापस किचन में नहीं चली गई। उस रात जब मैं अपने कमरे में लेटी तो सोच रही थी, उनकी नजर में क्या था। रोहन फोन पर बात कर रहा था। मैंने कैजुअली पूछा, सासुर जी ऐसे क्यों देखते हैं कभी कभी। रोहन हंसा और बोला, अरे छोड़ ना, पापा थोड़े पुराने ख्यालों के हैं। उन्हें लगता है बहू को इज्जत देने का तरीका अलग होता है। अगला दिन सुबह से ही घर में कुछ अलग महसूस हो रहा था। सास माँ मंदिर गई हुई थी। सासुर जी ने मुझे बुलाया और कहा, नेहा, आज पुराने गोदाम में कुछ सामान शिफ्ट करना है, तुम मदद करोगी। मैं मान गई। गोदाम घर के पीछे एक पुराना कमरा था, जिसमें पुराने सामान, पुरानी खाटियां, दरवाजे और खिड़कियां बंद पड़ी थीं। अंदर धूल थी, लेकिन थोड़ी सी खिड़की से सनलाइट आ रही थी। हम दोनों सामान उठा रहे थे। सासुर जी ने एक भारी हुई पेटी उठाई और उनकी कमीज का ऊपर वाला बटन खुल गया। उनकी छाती पर सफेद बाल दिख रहे थे। मैंने नजर घुमाई लेकिन उन्होंने नोटिस कर लिया। वो धीरे से बोले, नेहा बेटा, तुम बहुत मेहनती हो, रोहन लकी है। फिर थोड़ी देर चुप रहे। एक पुरानी खाटिया को साइड करते वक्त उनका हाथ मेरे हाथ पर लग गया। वो हाथ वहां थोड़ा ज्यादा देर तक रहा। मैंने जल्दी से हाथ खींच लिया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, डर मत बेटा, मैं तुम्हारा बाप जैसा हूं। लेकिन उनकी आवाज में कुछ ऐसा था जो बाप जैसा नहीं लग रहा था। फिर उन्होंने एक पुराना ब्रास लौटा उठाया और बोला, ये देखो, इसमें अभी भी पुरानी खुशबू है, जैसे तुम्हारी खुशबू। मैं चुप रही। दिल में डर और एक अजीब सी खिचखिचाहट दोनों थे। गोदाम से निकलते वक्त उन्होंने पीछे से कहा, नेहा, रात को जब रोहन नहीं होता तो कभी कभी डर लगता होगा ना, मैं हूं ना घर में। उस दिन के बाद से सासुर जी रोज कोई ना कोई बहाना निकालते। कभी बोलते, जरा मेरा मोबाइल देखो, बैटरी लो है। कभी, तुम्हारे हाथों का खाना बहुत अच्छा लगता है, आज कुछ स्पेशल बना देना। हर बार उनकी नजर मेरे बदन पर ठहर जाती। एक दिन मैं छाती पर दुपट्टा नहीं ओढ़े थी, सिर्फ सलवार कमीज था। सासुर जी ड्राइंग रूम में बैठे थे। जब मैं उनके पास से गुजरी तो उन्होंने धीरे से कहा, नेहा, आज तुम बहुत फ्रेश लग रही हो, जैसे कोई नया फूल। मैं शर्मा कर भाग गई। रात को रोहन को बताया तो वो हंसा, पापा ऐसे ही हैं, टेंशन मत लो। धीरे धीरे महीने गुजरने लगे। सासुर जी की बातें बढ़ती गईं। कभी वो मुझे पुराने जमाने की कहानियां सुनाते, उनकी पहली पत्नी के बारे में, कैसे वो उनके साथ रात भर बातें करती थी। कभी बोलते, बहू, औरत को समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन तुम तो समझ में आ जाती हो। उनकी आंखें हमेशा मेरे चेहरे से नीचे की तरफ जाती। मैं नोटिस करती लेकिन कुछ बोलती नहीं। एक शाम सास माँ बाहर गई हुई थी। सासुर जी ने मुझे बुलाया और कहा, नेहा, जरा मेरे कमरे में आओ, एक चीज दिखानी है। मैं घबरा गई लेकिन गई। उनके कमरे में पुराना बेड था, दीवार पर पुरानी तस्वीर। उन्होंने अलमारी खोली और एक छोटा सा डिब्बा निकाला। अंदर एक पुराना मंगलसूत्र था। ये मेरी पहली पत्नी का था, तुम्हें पहनाऊं? मैंने मना कर दिया। उन्होंने हंसकर कहा, अरे बेटा, सिर्फ देखने के लिए। तुम्हारी गर्दन पर यह बहुत अच्छा लगेगा और मैं देखना चाहता हूं।
मैंने जल्दी से बाहर आ गई। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उस रात मैं सो नहीं पाई। सोच रही थी, क्या सच में सासुर जी ऐसा सोच रहे हैं या बस मेरी गलतफहमी है। महीने गुजर गए। रोहन की जॉब बढ़ गई। वो और कमाने लगा। घर में सिर्फ मैं और सासुर जी ज्यादा वक्त अकेला रहते। सास माँ तो अपने सत्संग में ही बिजी। सासुर जी अब खुलेआम बातें करने लगे। कभी बोलते, नेहा तुम्हारी उम्र ही ऐसी है कि शरीर में आग होती है, संभाल के रहना। कभी मेरे हाथ पकड़कर बोलते, तुम्हारे हाथ बहुत नरम है बेटा, लेकिन मैं हमेशा दूर ही रखती। कभी उनकी बात को मजाक में टाल देती, कभी काम का बहाना बना लेती। सासुर जी की नजर हमेशा मुझ पर टिकती, लेकिन मैं कभी उनके करीब नहीं जाती। फिर एक दिन ऐसा आया जब सब बदल गया। सास माँ को हार्ट का अटैक आया और वो अस्पताल में एडमिट हो गईं। घर में सिर्फ मैं और सासुर जी थे। रोहन भी शहर से आ नहीं पा रहा था जल्दी। सासुर जी बहुत परेशान थे। रात को मैं उनके लिए चाय बनाकर ले गई। उन्होंने चाय लेते वक्त मेरा हाथ पकड़ लिया और बोले, नेहा, मैं अकेला पड़ गया हूँ, तुम हो ना मेरे साथ। मैं चुप रही। उनकी आंखों में आंसू थे। फिर उन्होंने धीरे से कहा, बेटा, मैं तुम्हें कभी भी गलत नजर से नहीं देखा। बस तुम मेरी बहू हो और मैं तुम्हें अपनी बेटी जैसा ही मानता हूँ। जो भी बातें की वो बस पुराने ख्यालों और अकेलेपन की वजह से। माफ कर देना। उस रात पहली बार मैंने उनकी आंखों में सच्चाई देखी। वो सच में अकेला महसूस कर रहे थे। अगले कुछ दिन मैं उनके साथ अस्पताल जाती, उनका ख्याल रखती। सासुर जी बदल गए थे। उनकी पुरानी नजरें गायब हो चुकी थीं। अब वो मुझे सिर्फ बेटी की तरह देखते थे। सास माँ ठीक होकर घर आईं। घर में फिर से पुरानी शांति आ गई। सासुर जी अब मुझसे सिर्फ घर की बातें करते, खेती की, मौसम की। कभी कभी पुरानी कहानियां सुनाते, लेकिन अब उनमें कोई डबल मीनिंग नहीं होती थी। एक दिन मैं रोहन से बोली, तुम्हारे पापा बहुत अच्छे इंसान हैं। रोहन मुस्कुराया और बोला, हाँ, लेकिन उनकी पुरानी आदत थी। अब समझ आ गया होगा उन्हें। स्टोरी का असली मोड़ यहाँ था। जो लोग सोच रहे थे कि कुछ फिजिकल होगा, वो गलत थे। सासुर जी की नजर सिर्फ अकेलेपन और पुराने जमाने की सोच की वजह से थी। असल में उन्होंने कभी गलत काम नहीं किया। बस उनकी बातें और नजर से लोग गलतफहमी कर लेते थे। आज भी जब मैं ससुराल में रहती हूँ तो सासुर जी मुझे बेटी की तरह प्यार करते हैं और मैं उनकी इज्जत करती हूँ। कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन याद रखना, कभी कभी जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं।